शेल्टर होम में 1 महीने में 14 मौत। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जांच में लापरवाही मिली तो होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दिया भरोसा। शेल्टर होम में मौत का मामला गरमाया। एलजी ने भी मुख्य सचिव को दिया जांच के आदेश। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष और रेखा शर्मा ने शेल्टर होम का किया दौरा। कहा बड़े पैमाने पर लापरवाही, फंगस लगा खाने दे रहे। दिल्ली के आश्रय किरण आश्रय गृह में मौतों की वजह से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कितनी जाने लेगी। निशाना साधते हुए बोले मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी सरकार की ऐसी संवेदनहीनता की कल्पना दिल्ली में नहीं थी। पूरे मामले की गहन जांच की मांग की। दिल्ली कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौतों को लेकर नाराजगी। दिल्ली कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की, जमकर की नारेबाजी। मामले को छिपाना चाहती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। स्वाति मालीवाल ने भी शेल्टर होम का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा मंत्री एयर कंडीशन में बैठे हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास में आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस आज सैकड़ों घरों पर करेगा डिमोलिशन की कार्रवाई। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने गुरुवार को लोगों को शुक्रवार तक मकान खाली करने का नोटिस दिया था। शनिवार की सुबह से डिमोलिशन का किया गया था ऐलान। अयोध्या रेप केस में सीएम योगी का एक्शन। पूरा कलंदर के थाना अध्यक्ष और भदरसा के चौकी इंचार्ज सस्पेंड। रेप कांड के मुख्य आरोपी और सपा नेता मोहित खान की संपत्तियों की जांच शुरू। राजस्व विभाग ने जमीन नपाई शुरू की। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। सपा नेता जय सिंह राणा नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन के खिलाफ केस दर्ज। अयोध्या रेप पीड़ित की मां से मिले सीएम योगी, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। मोहित खान के सवाल पर बचते दिखे अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद। कहा फैजाबाद जाने पर ही कुछ बता पाऊंगा। बदले की भावना से ना हो कार्रवाई। अयोध्या रेप केस पर बोले सपा विधायक रविदास मल्होत्रा। सपा के बागी विधायक अभय सिंह का अखिलेश पर अटैक। कहा अयोध्या रेप कांड पर कुछ नहीं बोले अखिलेश। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश के अलर्ट। बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 14 लोगों की मौत। उत्तराखंड में नहीं थम रहा बारिश और बाढ़ का कहर। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग में लैंडस्लाइड के बाद अब तक फंसे हैं 1,500 से ज्यादा यात्री। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से अब तक 6,980 लोगों का रेस्क्यू किया गया। करीब 150 लोगों को नहीं हो पा रहा संपर्क। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद लापता 45 लोगों की तलाश जारी। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि। हिमाचल प्रदेश में व्यास और पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार पहुंचा। 150 से ज्यादा सड़क मार्ग हुआ डैमेज। कुल्लू में बादल फटने की घटना के बाद रेस्टोरेशन का काम जारी। कुल्लू मनाली राजमार्ग से सामने आई रस्ते। शिमला के रामपुर और आसपास के इलाकों में मरम्मत का काम में जुटी सेना। बादल फटने की वजह से और भूस्खलन से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट। रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बैतूल और देवास में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में आज भारी बारिश की आशंका। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया। रांची के कई इलाकों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सदर थाना इलाके के निचले इलाकों में फंसे 35 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। वलसाड़ के वापी में मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश के चलते जगह जगह भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में कंकाली तिला शक्तिपीठ मंदिर में जल जमाव। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। वायनाड भूस्खलन हादसे के चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे से आज मिलेंगे राज ठाकरे। विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। 4 से 13 अगस्त तक मराठवाड़ा दौरे पर रहेंगे राज ठाकरे। विधानसभा चुनाव की तैयारी पर करेंगे बैठकें। एमएनएस ने 200 से ज्यादा सीटें लड़ने का किया ऐलान। अमित शाह से भेष बदलकर मिलने के आरोपों पर भड़के अजित पवार। अगर सच साबित हुआ राजनीति छोड़ दूंगा। कर्नाटक में मुडा और वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर बीजेपी और जेडीएस की पदयात्रा। बेंगलुरु से मैसूर तक 10 दिन चलेगी यात्रा। दिल्ली कोचिंग हादसे की सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट का सेंट्रल विजिलेंस कमेटी को निर्देश तय करें कि समय पर पूरी जांच हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को भी लगाई फटकार। अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटाएं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर किया मौन विरोध प्रदर्शन। इंसाफ की कर रहे मांग। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे। सीमा पार से मछली पकड़ने और आरोप में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में 8 साल का एक बच्चा सीवर में गिरा। लोगों की मदद से बच्चे को बचाया गया। प्लाई बोर्ड से ढका हुआ था सीवर का ढक्कन। इंदौर के एक सरकारी स्कूल में मोबाइल फोन मिलने पर छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी लेने और मारपीट का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नासिक में दिल दहला देने वाली घटना। बीच सड़क में युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। सीसीटीवी फुटेज में आया सामने। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कारगिल के कबाड़ी नाला इलाके में एक इमारत गिरी। कम से कम 5 लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुरादाबाद में इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ने का इनकार किया। मृतक पर बीजेपी समर्थक होने का आरोप लगाया। इमाम पर दर्ज हुआ मुकदमा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था हुआ रवाना। बालटाल और पहलगाम से भी जत्था रवाना हुआ। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। तिरुवनंतपुरम के शंकुमुखम बीच पर
ककरिड का बाहुबली अनुष्ठान हुआ। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। ओलंपिक में मनु भाकर आज 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल इवेंट के फाइनल में निशाना लगाएंगी। क्वालिफिकेशन इवेंट में दूसरे स्थान पर रही।